हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको लेंसों से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज आपका नया टॉपिक है लेंस की क्षमता और लेंसों के उपयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होती है इसको समझा देते हैं पहले। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के वियुत क्रमानुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता P पावर से इसको बोलते हैं, इसलिए P से प्रदर्शित करेंगे। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के वियुत क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई हो? मीटर में मापी गई हो। लिख लेते हैं इसको हम। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी के वियुत क्रमानुपाती होती है। वियुत क्रमानुपाती होती है, वियुत क्रमानुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी, यहाँ पे हम फोकस दूरी को वर्ण कर देते हैं, फोकस दूरी F के वियुत क्रमानुपाती होती है। जबकि फोकस दूरी, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, अर्थात लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f मीटर में रहेगा बच्चों, मीटर में। बच्चे, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, डायोप्टर होता है, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेंगे इसमें, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर बोलते हैं इसको। लेंस की क्षमता का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। आगे देखें, यदि बच्चों जो फोकस दूरी है, यदि इसको सेंटीमीटर में रखा जाए तो लेंस की क्षमता, यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाए तब लेंस की क्षमता
तब लेंस की क्षमता P बराबर 100/f सेंटीमीटर में है। डायोप्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर भी डायोप्टर लिख सकते हैं। बच्चे यदि मैं कहूं, आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। बोलो बच्चों, समझ में आया? निश्चित रूप से आप समझ में आ गया होगा कि लेंस की क्षमता क्या होती है, किस प्रकार से होती है। हम इसी के साथ में लेंसों के संयोजन की क्षमता भी पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, लेंसों के संयोजन की क्षमता। लेंसों के संयोजन की क्षमता। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन of lenses, power of combination of lenses। यदि कई पतले लेंसों को एक दूसरे से सटाकर रखा जाए तो बच्चों, यदि कई पतले लेंसों को ले लें हम, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यदि इनको मिलाकर आपस में सटाकर रख दिया जाए तो लेंसों के संयोजन की क्षमता अलग अलग लेंसों की
क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जी हाँ बच्चों, यदि कई पतले लेंसों को हम एक साथ सटाकर रख दें तो उससे जो लेंसों के संयोजन की जो क्षमता बनती है वो कैसी होती है? अलग अलग लेंसों की क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अर्थात इसको हम ऐसे लिख देंगे, अर्थात P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट कर देंगे इसको हम। ये क्या है? अलग अलग लेंसों की क्षमताएं हैं P1, P2, P3, जबकि P क्या है? एक लेंसों के संयोजन की क्षमता है जो कि अलग अलग लेंसों के क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। बच्चों देखें, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है? उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी लेंस की क्षमता कितनी दी है? P का मान दिया है लेंस की क्षमता P के वैल्यू कितना दिया है? -5.0 डायोप्टर दिया है बच्चों। डायोप्टर लेंस की क्षमता दी है, -5 डायोप्टर दिया है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? लेंस की फोकस दूरी हमको फाइंड करना है। लेंस की फोकस दूरी F को हमको क्या करना है? इसको हमको ज्ञात करना, फाइंड करना है। चलो देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लेंस की क्षमता कैसी होती है? लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में होती है। 1/f मीटर में होती है। 1/f किसमें? मीटर में। चलिए P के स्थान पर -5 रख देंगे, क्योंकि P का वैल्यू कितना दिया? लेंस की क्षमता हमारे पास ऑलरेडी दी है। कितना दिया? 5 दिया है। 1/f। बच्चों त्रिक गुणा से इसको F को इसके स्थान पर ले जाएंगे और 5 को इसके स्थान पर ले आएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/-5। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा दीजिए, एक पॉइंट लगा देंगे और इससे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। कितने बार डिवाइड होगा बच्चों? 2 बार डिवाइड होगा। F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -0.2 मीटर। ये फोकस दूरी आ गई है। यदि इसी को सेंटीमीटर में यदि अपन को ज्ञात करना हो तो मीटर को हम सेंटीमीटर चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। एक लेंस की क्षमता 2+2 डायोप्टर है। थोड़ा सा और बता दें इसमें, और क्या बोल रहे थे वो, देख लीजिए और क्या कह रहे थे। तथा लेंस किस प्रकार का है? देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक आ गई बच्चों। फोकस दूरी कैसी आ गई है? ऋणात्मक आ गई। तो पक्का हो गया कि लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक प्राप्त होती है, इसलिए लेंस अवतल लेंस होगा। लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस की प्रकृति क्या है?
क्या लेंस अभिसारी है या अपसारी है? हम पढ़ चुके हैं लेंस अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये आने वाली प्रकाश किरणों को एक स्थान पर फोकस करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है चारों ओर, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक लेंस की क्षमता कितनी दी है? दिया है लेंस की क्षमता P इक्वल टू +2 दिया है डायोप्टर में। इस लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। लेंस की फोकस दूरी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेंस की फोकस दूरी हमको फाइंड करनी है। लेंस लगा देंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र लगा देंगे। चूंकि लेंस की क्षमता P बराबर, इसको मैं सेंटीमीटर में लगाता हूं इस बार, तो 100/F। अगर सेंटीमीटर में आपको लगाना तो 100 ऊपर ले आइए, अंश पे रख देते हैं। चलिए, क्षमता कितनी दी है? 2 दी है प्लस का डायोप्टर, 100/F। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, F को ले जाएंगे 2 के स्थान पर, 2 को ले आएंगे F के स्थान पर। इस प्रकार से F इज इक्वल टू 100/2, इसको डिवाइड कर दीजिए 50 को, कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये मैंने पहले से ही क्या कर लिया था, सेंटीमीटर में इसको। अब देखिए बच्चों, F की जो वैल्यू आई है वो धनात्मक आई है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो लेंस किस प्रकार का हो गया, यहां पर लिख देंगे। चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए लेंस की प्रकृति क्या होगी? लेंस कैसा होगा बच्चों? उत्तल लेंस होगा। अब वो कह रहे हैं क्या लेंस अभिसारी है अपसारी? हमको पता है उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी लेंस होता है। आता है लेंस अभिसारी होगा, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस होगा। ये न्यूमेरिकल थे, इससे संबंधित इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। कभी एफ का वैल्यू दे देते हैं और आपसे क्षमता को ज्ञात कर पाएंगे, कभी क्षमता दे देंगे, एफ को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेंसों को उपयोग। लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, लेंसों के उपयोग, uses of lenses। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग। uses of convex lens। देखें, एक पॉइंट देखेंगे इसका। उत्तल लेंस का उपयोग बच्चों सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और फोटो कैमरा और इस प्रकार के यंत्रों में करते हैं, जो प्रकाशिक यंत्र हैं सभी। उत्तल लेंस का
उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर और फोटोग्राफिक कैमरा में करते हैं। नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं, इसका बी पॉइंट लिख लें। बच्चों, इसका उपयोग जो घड़ी साज होता है, घड़ी के छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उसको देखने के लिए करता है। लिखेंगे घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए करता है, जब घड़ी की मरम्मत करनी होती है तो छोटे छोटे पुर्जों को देख नहीं पाता है तो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट और लिख सकते हैं इसको, आंख कान के डॉक्टर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आंख और कान के डॉक्टर होते हैं बच्चों, उसका परीक्षण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और भी लिख सकते हैं इसमें हम, जैसे कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? दूरदृष्टि दोष में। नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम लोग दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लिख लेंगे दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा बच्चों, आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब लिख लेते हैं अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस के उपयोग uses of concave lens, देखिए इसमें देखेंगे, ए पॉइंट देखेंगे इसमें बच्चों, जो गैलीलियो का दूरदर्शी होता है उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लिखेंगे गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग
करते हैं। नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं और भी बच्चों, अवतल लेंस है निकट दृष्टि दोष के लिए, उसका जो निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लिख सकते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस उत्तल लेंस के उपयोग यहीं पर समाप्त होते हैं और मैं ये कह सकता हूं कि आपका फिजिक्स का पहला अध्याय पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, एक आवर्धन की क्लास आपको देना है, स्पेशल क्लास दूंगा मैं आपको, और एक एमसीक्यूज की क्लास दूंगा आपको इसी चैप्टर से संबंधित। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बच्चों, वीडियो को शेयर करिए और जो भी नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे।